नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ 24 मिनट के इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट देंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं विंध्याचल की, यानी कि रीवा की। दरअसल रीवा की जो खबर आपको बताएंगे उसको देखने के बाद, सुनने के बाद आप भी पूछे कि आखिर रीवा में ये हो क्या रहा है। जी हां, रीवा में एक बार फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। पूर्वा वाटरफॉल घूमने गए एक प्रेमी जोड़े के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की और युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की गई। घटना को 6 दिन बीत गए, लेकिन प्रशासन को अब तक इसकी जानकारी ही नहीं है। देखते हैं एक रिपोर्ट। रीवा में एक बार फिर गुड़ भैरव बाबा मंदिर में एक गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 6 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें पूर्वा वाटरफॉल के पास संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी जोड़ा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर कुछ बदमाश आए और पैसे की मांग करने लगे। इस दौरान बदमाशों ने लड़की के साथ अमानवीय कृत्य करने की कोशिश की। अभी तक जो उसमें घटनाक्रम पाया था कि उसमें कुछ लोगों ने एक युवक युवती को संभवतः आपत्तिजनक स्थिति में देखा, फिर उसके बाद उनका वीडियो बना के उनसे पैसे की डिमांड की थी। संभवतः ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि और लेकिन फरियादिया या पीड़ित जब भी आएंगे तभी हमको पूरी घटनाक्रम मालूम चलेगा। मामले को लेकर जब जिला प्रशासन से बातचीत की गई तो प्रशासन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। तो रीवा का गुड़ गैंगरेप आपको याद होगा, बीते अक्टूबर में भी इस तरह की वारदात अंजाम दी गई थी इसी जगह पर। तब एक नवविवाहिता के साथ 8 से 10 लोगों ने गैंगरेप किया था। वहां पर पति पत्नी पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे और अब फिर देखिए उसी तरह के एक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में IBC 24 आपसे अपील करता है कि जब भी आप कहीं पिकनिक स्पॉट में जाए तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसी भी अनजान जगह में आप किसी भी तरह का जोखिम मोल ना ले, अश्लील हरकत आप कहीं भी ना करें और सुनसान जगहों पर जाने से बचें। जहां पर ज्यादा लोग ना जाते हो वहां पर आप बिल्कुल मत जाएं। कपल तो खास तौर पर और सार्वजनिक जगहों पर मर्यादित बर्ताव आपको करना है, इसका खासा ख्याल आपको रखना होगा। इसके साथ सैर सपाटे के दौरान सुरक्षा की अनदेखी बिल्कुल ना करें, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि सैर सपाटे में हम बिल्कुल मस्ती में हो जाते हैं और भूल जाते हैं संदिग्ध लोगों और माहौल के प्रति सतर्क रहें कि आसपास क्या कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है। किसी भी अनजान जगह पर आप जोखिम मोल ना लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपात हेल्पलाइन नंबर हमेशा याद रखें। खतरे की किसी भी तरह की स्थिति में पुलिस से तुरंत संपर्क करें। किसी भी तरह की मदद के लिए 112 नंबर पर आप तुरंत कॉल करें। तो इधर रीवा की इस खबर ने सनसनी फैला दी है। इधर पूर्व कांस्टेबल के यहां से जब से छापेमार कार्रवाई की खबर सामने आई है, इस खबर ने सियासत के साथ साथ सबकी आंखें खोल दी कि आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये क्या हो रहा है। भोपाल में पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर छापेमार कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। अब भी लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे केस में आज का क्या अपडेट है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर पर हुई रेड और मेंडोरी गांव में लावारिश कार से मिला सोना और कैश के बाद अब कुछ नए तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घर में जिस बैग में चांदी की सिल्लियां मिली और कार में जो बैग मिले वो एक जैसे हैं, जिनसे ये साबित होता है कि कार में मिला पूरा माल सौरभ शर्मा का ही था और चेतन कौर की कार सौरभ शर्मा ही इस्तेमाल में लाता था। इधर टीम सौरभ शर्मा की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है, लेकिन कभी उसकी लोकेशन दुबई तो कभी मुंबई ट्रेस हो रही है। जांच के दौरान सौरभ शर्मा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी बीवी और दूसरे लोगों के साथ डांस करता नजर आ रहा है। लोकायुक्त की टीम की छापामार कार्रवाई में अब तक करोड़ों अरबों की संपत्ति मिली है और आगे भी और खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के इस छापे ने सबके होश उड़ा रखे हैं। तो भ्रष्टाचार की सुनहरी लंका में जो कुछ भी मिला, लोकायुक्त टीम और हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। किसी को हैरानी नहीं है, क्योंकि हर मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासत तो होती ही है। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को घेर रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों से मिली अकूत संपत्ति पर सियासत भी गर्मा गई है।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पोस्ट कर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, आखिर भ्रष्टाचार के इस जखीरे का असली मालिक कौन है? नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि वो कौन सा भाजपा नेता है जो सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ है। उमंग ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जो कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस की सरकारों में आपने कभी सुना कि कहीं छापे पड़ते थे, कहीं कार्रवाई होती थी? जो कार्यवाही करे वही दोषी। तो ये कांग्रेस के खेल और कहानियां हैं, और उसके तार कहां कहां निकलेंगे ये अभी कौन जानता है। ऐसा ना हो कि बाद में उन्हें ही अपनी बातों से पीछे हटना पड़े, और इसलिए इंतजार करें, जांच पूरी होने दें। जांच पूरी होने के बाद जो दोषी हैं वो सामने आएंगे। एक तरफ लोकायुक्त की टीम एक्शन में है तो इधर सियासत भी कमाल कर रही। इधर संसद भवन में हुई धक्का मुक्की पर सियासत अभी भी थमी नहीं है। राहुल गांधी पर एफआईआर हुई तो कांग्रेसी भड़क गए। इधर बीजेपी कांग्रेसियों पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है। में खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। संसद में धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी पर हुई एफआईआर पर राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अगर राहुल गांधी पर आंच भी आई लोग जान दे देंगे। तो इधर एमपी के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पूछा कि क्या कांग्रेसी राहुल गांधी की गुंडागर्दी के लिए जान दे रहे हैं? जान दे देंगे। राहुल गांधी गुंडागर्दी करेंगे खुलेआम, सदन के बाहर खड़े होकर, लोकसभा के कैंपस में। और सरल सांसद, उम्रदराज सांसद, उनको चोट लगती है, वो कह रहे हैं कि धक्का दिया है। और उसके बाद अगर मामला दर्ज होता है तो क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर है? जेब में संविधान रखकर घूमने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के मालिक हो। कांग्रेस जहां एफआईआर को लेकर आक्रोशित है तो बीजेपी कांग्रेस पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है। अब कौन संविधान का पक्षधर है और कौन विरोधी, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ बीजेपी संगठन के चुनाव चल रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल कोई और नहीं है बल्कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ही उठा रहे हैं। तो आखिर क्यों बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बीजेपी संगठन में बूथ समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होने हैं। एमपी में हुए मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व के निर्देश थे कि रायशुमारी और आपसी सहमति से अध्यक्ष चुनाव हो, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में कई स्थानों पर मंडल अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी और भेदभाव के आरोप लगे। झंडा भाजपा का लगाया, पंजा का प्रचार किया, इसके बाद भी जो लोग बराबर उन्हीं को यहाँ केंद्र प्रदेश से भी उनको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया है। जितेंद्र सुमन जी वो वहाँ वोटर नहीं है, वहाँ के वो मात्र डबरा नगर के वोटर हैं, इसलिए उनको नियुक्ति फर्जी हुई है। तय अपेक्षित कार्यकर्ताओं की सूची के आधार पर उनसे चर्चा भी होती है, रायशुमारी भी होती है, वरिष्ठ नेतृत्व भी उसमें होता है, उसके उपरांत ही निर्वाचन होता है। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी में हर कार्यकर्ता अहम है और वो अपनी शिकायत भी बड़ी बेबाकी से रख सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अपने संगठन को मजबूत और निष्पक्ष बताने वाली बीजेपी के संगठन चुनाव में कांग्रेस नहीं बल्कि खुद बीजेपी कार्यकर्ता ही सवाल उठा रहे हैं। धार जिले का मांडू पर्यटन के लिए जितना फेमस है, शनिवार की घटना के लिए उतना ही चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां सरेआम एक युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। देखिए रिपोर्ट। धार के मांडू में एक युवक के साथ स्थानीय युवकों ने जमकर मारपीट की। मारपीट में वो इतना घायल हो गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक मृतक नीलेश गुगली गांव का रहने वाला है। फिलहाल मारपीट की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है। तो उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, जिसको धार रेफर किया गया है, और मारपीट करने वाले लड़कों को आइडेंटिफाई करके घायल धार हॉस्पिटल में भेजा है। तो उसमें अभी जानकारी नहीं, जैसे ही मिलती है आपको बता दिया जाएगा। मांडू पर्यटक नगरी है, ऐसे में शनिवार का दिन पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन इस घटना ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई।
ना सिर्फ धार बल्कि मध्य प्रदेश के और दूसरे शहरों में भी मारपीट की इसी तरह बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुरैना की है, जहां पर छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दो छात्र गंभीर रूप से घायल है और उसके बाद छात्र शिकायत करने के लिए थाना पहुंचे। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, यहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। रंजिश और वर्चस्व को लेकर ये खूनी संघर्ष हुआ। जमकर इस दौरान लाठी डंडे और हथियार चले। दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हैं, 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाटन थाना क्षेत्र के बूढ़ी कोनी गांव का मामला है। जबलपुर इन्हें रेफर किया गया है। और अब बात देवास की, जहां एक घर में लगी आग में एक पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयावह थी कि दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में कई घंटे लग गए। आग लगने की वजह कभी घर में संचालित दूध डेयरी बताई गई, तो किसी ने कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन एक परिवार खत्म हो गया। देवास के नयापुर क्षेत्र में मौजूद एक घर में आग लग गई। धुएं से दम घुटने से दूसरी मंजिल पर सो रहे एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने के दौरान परिवार ऊपरी मंजिल पर सो रहा था। नीचे जो मिल्क पार्लर है उसमें जो शॉर्ट सर्किट वगैरह जो भी हुआ होगा, अभी तो प्राइमरी फेसी यही लग रहा है। अभी एफएसएल टीम आई, वो भी जांच कर रहे हैं, जांच और की जा रही है। खुले में मौजूद पावर पॉइंट पर शॉर्ट सर्किट की वजह से यह घटना हुई। और तो और दमकल की गाड़ियां भी करीब 1 घंटे में मौके पर पहुंची। मौके पर बीएनपी और नगर निगम दोनों की फायर ब्रिगेड और लोकल थाना बल और हमारा गश्त स्टाफ पहुंचा था। उन्होंने आग को बुझाया है। तो इसका पूरा एनालिसिस अभी जब एफएसएल टीम आएगी उसके बाद हो पाएगा। तो अभी पुलिस ने इसको जांच में लिया है, नगर निगम की टीम भी इन्वॉल्व। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी ऐसी आग लग चुकी है। अगर दमकल की टीम पहले आती तो जानें बचाई जा सकती थी। इधर सागर में एक परिवार पर अचानक 200 लोग हमला कर देते हैं। घर में तोड़फोड़ और घर वालों से मारपीट की गई, लेकिन इतना बवाल हो जाने के बाद भी प्रशासन को कोई जल्दी नहीं थी। थाने में भी शिकायत दर्ज करने में घंटों लगा दिए गए। लेकिन चलिए सीधे रुख कर लेते हैं उज्जैन का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर लाइव है। बोले महाकाल महाराज की। हमारे लिए आज का दिन एक अलग इतिहास बनकर के स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। उज्जैन और उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क का भूमि पूजन वाकई ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अभी मंच के ऊपर आज जो साक्षी बन रहे हैं हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद, भारत सरकार, माननीय पहले प्रभारी मंत्री जी का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान गौतम टेटवाल जी। इस अवसर पर हमारे विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, आज अनिल जैन कालवेड़ा जी कहाँ दिख नहीं रहा है, कहाँ गए, स्वास्थ्य खराब है। इस अवसर पर सभापति बहन कलावती यादव जी, दोनों हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, भाजपा के अध्यक्ष, उसके पहले डॉक्टर सनवर पटेल जी हमारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर मौजूद माननीय रूप पमनानी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, रूप पमनानी जी, ईसी मेंबर प्रोफेसर सुहास एस जोशी जी, आईआईटी इंदौर डायरेक्टर श्रीमान अमिताभ तिवारी जी, बिजनेस हेड टीसीएस संजीव अग्रवाल जी, इंडिया हेड इम्पैक्ट बालकृष्ण चावलिया जी, श्री संजय दुबे जी, एससीएस विज्ञान टेक्नोलॉजी, राघवेंद्र सिंह जी, पीएस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मैं और आप सब मिलकर के आज जो जिसका मैंने प्रारंभ में बात कही है, समय के साथ
बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल करके एक अलग परिवेश के साथ, एक अलग पहचान के साथ सबके सामने अलग प्रकार से खड़ा है। और इसे में जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो दुनिया का सबसे युवा देश हमारा अपना भारत देश है। हमारा इस बात का गर्व है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बड़े अवसरों की प्रतीक्षा है। और ऐसे में हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है। हमारी युवा शक्ति, आज दिन में ही मैंने हमारे युवा उद्यमियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। युवा शक्ति के पैर में गति, हाथ में शक्ति, निगाह में दूरदृष्टि और भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत युवाओं में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार के पीठ पीछे हाथ रखने की। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत के युवा, अब दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ हमारे भारतीय भारतवंशी नहीं है। अब तो समय ऐसा बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अगर लोकतांत्रिक है तो वो बगैर भारत के समर्थन के उनके अपने यहाँ के रिजल्ट भी उनके पक्ष में नहीं आते हैं। ये बदलते दौर में भारत की ताकत बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता के सारे युवाओं के लिए भविष्य के उनके अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोलने की जरूरत है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूँ तो 46 करोड़ की लागत से कम नहीं होता। 46 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहाँ हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो सरलता से यहाँ आ जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हवाई मार्ग, जल मार्ग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यह बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा आईटी का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने हमने अपने रीवा में एक आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा।
हर एक जगह जहां हमारे आईटी की संभावना के बालक बालिका होंगे वहां आईटी पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक आईटी पॉलिसी अगर कहीं की है तो एकमात्र अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जो इसको प्रोत्साहन दे रही है और लोगों को लालायित कर रही है। आज जब ये जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं, आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार मध्य प्रदेश सरकार जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद दिया। और कैसे आश्चर्य की बात है मित्रों, मैं युवाओं के बीच में ये बात कर सकता हूं, जिस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि देखो ये बदलते दौर का समय है, हमारी पार्टी इस बात को लेके चलती है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे राज्यों के अंदर परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों में सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। अरे पानी जैसे मामले में भी दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और आंध्र आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, कर्नाटक और किसी और राज्य के साथ झगड़ा चलता है। ये स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इन सारे झगड़े कराने के पीछे अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं। अब समय बदल गया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अब हमको पूरे देश के अंदर जब चुनाव हो तब हम आपस में कुछ भी एक दूसरे के बारे में बोलें, चुनाव लड़े, घमासान करे, जो मर्जी आए होने दे, लेकिन अगर चुनाव हो गया तो सब मिलकर के देश की प्रगति में इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की राह पकड़े। अब इस बात का समय और ये देश का युवा इंतजार कर रहा है। अब देश के युवाओं को ये नाटक पसंद नहीं है, सब ये इस बात की राह देख रहे हैं कि जब चुनाव हो तब आप चुनाव की बात कर लो, जब चुनाव नहीं है तो आप सबकी बेहतरी की बात करो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विषय पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने आदर्श हैं। दुनिया के सामने रूस यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हमारे बच्चे वहां फंसे हुए थे 20,000 से ज्यादा, 20,000 विद्यार्थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। जैसे ही नरेंद्र जी ने दोनों से बात की, माननीय मोदी जी ने, तो रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चों को बाहर आने के लिए केवल झंडा लेकर के और भारत माता की जय करते हुए सबके सब बाहर आए। और केवल हमारे नहीं, जब हमारे बच्चे साफ निकल के आ गए तो पीछे पीछे हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान वाले भी भारत माता की जय, भारत माता की जय करते करते वो भी बाहर आ गए। और कितना अच्छा लगता है। हम तो कहते भाई अगर तुमको हमारी भारत माता की जय करते हो तो आओ, हमको तुम्हारा अपने इस पलक पावड़े बिठा के आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपसे यही तो चाहिए। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप महाकाल की नगरी उज्जैन से लाइव सुन रहे थे। किस तरह से भाजपा सरकार लगातार विकास के पथ पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रही है, इसका उन्होंने उल्लेख किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट छाया चौधरी के साथ। नमस्कार।